तो चलिए, हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं कमलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो क्या है कि दोस्तों, थोड़ा सा अपने बीच छोटा सा गैप हो गया है। उसका कारण ये है कि मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण पैर में थोड़ी सी चोट आ गई थी, तो वीडियो बनाने में असमर्थ था दोस्तों। तो उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए, अब हम अपन क्या करेंगे, लगातार क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे मित्रों, हमने लास्ट क्लासेस तक कहाँ तक पढ़ लिया था, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में अपना क्या है, समांतर श्रेणी। देखिए, यदि आप लोगों को कोई क्वेरीज है या आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन में नंबर और ईमेल के साथ क्या है कि नंबर और ईमेल शो हो जाएगा। क्या है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो। यदि नहीं तो आप लोग, यदि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, है ना। तो चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरा छोटा सा काम कीजिए। क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अपडेटेड रहें। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो अपना चैप्टर क्या है, चैप्टर 5, ठीक है। क्या है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है दोस्तों, चैप्टर 5 में है अपनी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी होती क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने समांतर रेखा के बारे में जाना होगा। तो समांतर रेखा क्या होती है, उसी पर बेसिस अपनी समांतर श्रेणी भी है। जैसे समांतर रेखा का एक गुण क्या होता है कि समांतर रेखा को अनंत तक बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। इसी प्रकार अपनी जो ये श्रेणी होती है, इनको भी इसमें क्या होता है कि इनके बीच का गैप है ना, इनके बीच का गैप हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो चलिए देखिए, समांतर श्रेणी, पहले तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो परिमित और दूसरी अपरिमित। तो आइए अब हम जानते हैं परिमित और अपरिमित के बारे में। तो अपनी श्रेणी कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की, परिमित है ना, दूसरी क्या है, अपरिमित। तो इसमें क्या हुआ, परिमित मतलब फाइनाइट, निश्चित। क्या हुई, श्रेणी अपनी कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। श्रेणी हमें पता चलना चाहिए, श्रेणी में क्या हो, अंतिम पद जरूर हो। जब हमें किसी श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात होता है, तब हमारी वो श्रेणी क्या होती है, परिमित होती है। और जैसे श्रेणी में हमें पद ही ना ज्ञात हो, कितने पद हों, है ना, इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाता है, तो किसकी कैटेगरी में आता है, अपरिमित की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, अपनी समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है। समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, है ना, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, जो पद होता है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या जोड़ने पर एक और पद प्राप्त होता जाता है, तो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो जैसे कोई संख्याओं की सूची है, उसमें क्या है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगले पद प्राप्त होते जाते हैं, तो क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने
प्राकृतिक रूप से भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा दोस्तों, कुछ बताएंगे आप लोग इसका एग्जाम्पल? तो चलिए मैं ही बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बताता हूं, क्या, मधुमक्खी के छत्ते। आप सब लोगों ने तो मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे कैसे होते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते जो बने होते हैं, तो उनमें जो बॉक्स होते हैं, तो एक क्या है, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं ना, एक निश्चित क्रम में ऐसे क्या है, उनके ऐसे छत्ते बने होते हैं। तो वही है कि एक निश्चित क्रम में होते हैं। अब जैसे आप लोग देखे होंगे मकई का भुट्टा, है ना, जो मक्के का भुट्टा होता है उसमें जो दाने होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है। और जैसे कोई एग्जांपल और मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने पाइनएप्पल भी देखा होगा, खाए भी होंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों ने पाइनएप्पल में जो क्या है खांचे बने होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में उसके चारों तरफ क्या होते हैं, बने होते हैं। तो सब ये प्राकृतिक रूप से क्या है, समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, तो हमने जैसे क्या बात की कि समांतर श्रेणी में परिमित और अपरिमित। तो परिमित हमने क्या बताया कि जिसमें जैसे कोई सीरीज हो तो उसमें हमें एक निश्चित मतलब अंतिम पद, एक निश्चित पद तक ज्ञात हो, अर्थात हमें अंतिम पद ज्ञात हो कि हमारी श्रेणी कहां तक जा रही है, तब वो श्रेणी क्या कहलाएगी, परिमित कहलाएगी। और जिसे हमें ना ज्ञात हो कि हमारी श्रेणी कहां तक जा रही है, कितने अंकों तक, तो वहां पास क्या होता है, अपरिमित होता है। देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। इसका एक एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल दिया 2 4 6 8, एक तो ये हो गया। ठीक है। इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, ये हमें ज्ञात है। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल ये ऐसे भी आ सकता है कि जैसे 1 3 5 7 सो ऑन, कहां तक गया, 15 तक गया। तो हमें ज्ञात है, तो हमें इसमें क्या मिला, हमने कहां से शुरू की अपनी सीरीज, 1 से शुरू की और कहां पर खत्म किए, 15 पर। तो हमें इसको ज्ञात कर लेंगे कि इसमें कितने पद हैं। लेकिन जब हम यहां बात करें, जैसे हम यहां बात करें क्या, 5 7 9 11 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा अनंत तक। तो अब हमें तो इसमें ज्ञात नहीं है दोस्तों, है ना। इसमें तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि हमारी सीरीज कहां तक जा रही है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए, अपरिमित, अर्थात इनफाइनाइट। जो परिमित है इसको क्या बोल दिए, फाइनाइट, यानी निश्चित। ये क्या हो गई, अनिश्चित हो गई, हमें ज्ञात ही नहीं कि हमारी श्रेणी कहां तक जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप लोगों को। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हमने इसमें ठीक है परिमित और अपरिमित देख ली। अब देखिए जैसी अपनी सूची है, जैसे हमने परिभाषा में क्या बोला कि सूची, संख्याओं की एक सूची। तो संख्याओं की जो एक सूची होती है वो क्या कहलाती है, जो सूची की जो संख्या होती है वो प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, एक पद कहलाता है। जैसे अपनी संख्याओं की कोई सूची ही बन गई, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती गई, कहां तक, मान लीजिए 15 तक चलती गई। ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि सूची का प्रत्येक संख्या, है ना, सूची की प्रत्येक संख्या अपनी क्या कहलाई, एक पद कहलाया। क्या कहलाया, पद कहलाया। तो ये कौन सा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे पद अपने चलते जाएंगे। 50वां पद, 100वां पद, है ना, 30वां पद, ऐसे अपने हमने क्या बोला कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाई। ठीक है। तो सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। अब देखिए हमने परिभाषा में क्या बोला कि सूची की प्रत्येक संख्या में, है ना, सूची के प्रत्येक संख्या या पद में बात करें, सूची के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारी एक सीरीज बनती जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह लो आप, एपी। देखिए तो हमने एक में क्या जोड़ा, एक में एक जोड़ा, तब जाके क्या बना, 2 बना। तो हमने एक में एक जोड़ा
तब जाके अगली संख्या क्या मिली 2। अब 2 में फिर से हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, फिर 3 में हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तब जाके 4 मिला, फिर 4 में 1 जोड़ा तो 5 मिला। इसी प्रकार हम 1 1 जोड़ते जाते हैं तो हमें अगली संख्या मिलती गई। तो हमें बस अब देखिए, तो इसमें जो सीरीज का प्रथम पद होता है तो ए कहलाता है। ए क्या है, सीरीज का जो पहला पद उसको क्या बोलते हैं, ए। वही सीरीज का जो पहली संख्या होती है वही क्या कहलाती है, प्रथम पद। अब हम इसमें देखते हैं प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, इनके बीच का सर्वांतर क्या है। तो चलिए, तो अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अपनी कोई सीरीज है, जैसे हमने कोई सीरीज लिखा, ये लिखा 3 6 9 12 जैसे हमने कोई सीरीज लिखा, क्या लिखे, 3 6 9 12 15 18 ऐसे सोहन चलती गई। अब देखिए हमने क्या बताया कि सीरीज की पहली संख्या क्या कहलाया, प्रथम पद। इसी को क्या बोलते हैं, ए। अब देखिए पहले आप लोग इसको देखिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका व्यापक रूप आप देखिए, इसका व्यापक रूप होता है व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे सोआन कहां तक चलता जाएगा, ए एन तक, मतलब जहां तक या 9वां पद तक, जहां तक आपको जरूरत हो, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे ये पहला है, सीरीज की पहली संख्या क्या कहलाई, ए कहलाई। सीरीज की पहली संख्या क्या कहलाई, ए कहलाई। ए, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो ये क्या हो गया अपना प्रथम पद। सीरीज का पहला पद ही क्या कहलाया, प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अब देखिए, अब हमको इनके बीच का सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर, मतलब इनके बीच में, तो हमको इनके बीच में क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस, मतलब इनके बीच में कितने कितने का गैप है। यदि प्रत्येक जगह इनके बीच का गैप प्रत्येक जगह समान होगा, तब हमारी जो ये सीरीज लिखी हुई है ये काहे में होगी, एपी में होगी। अब देखिए, सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर है ना, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। तो सर्वांतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अपन जिस भी पद की बात करें, जैसे यहां पास दो पदों के, यहां पास मान लीजिए यहां से ना निकाल के हमारी यहां से इच्छा पड़ गई कि हम यहां से निकालेंगे, तो इन दो पदों की यदि हम बात कर रहे हैं, इसमें दूसरा पद ये, पहला पद ये, दूसरा पद 18, पहला पद 15, तो हम दूसरे पद में प्रथम पद को घटा देंगे। तो वही चीज है कि जो सर्वांतर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्वांतर डी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहीं से देख लेते हैं कि 6 में 3 घटाए तो क्या मिला, 3 मिला, या 9 में 6 घटाए तो 3 मिला, 12 में 9 घटाए तो 3 मिला। तो हर जगह इनके बीच का सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डी का मान क्या आया, 3 आया। कैसे, हमने द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा के चेक कर लिया। तो चलिए मान लीजिए कि अब हमारी ये सीरीज है, तो ये ए कहां से आया, ए प्लस डी कहां से आया, ए प्लस 2d कहां से आया, ए प्लस 3d कहां से आया। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए। तो जो अपनी सीरीज दी रहेगी, सीरीज की पहली संख्या ही प्रथम पद अर्थात ए कहलाया।
जैसे हमारी ये सीरीज थी, तो हमने इसके प्रथम पद को ही क्या माना, ए माना। अब डी की बारी आती है, तो डी कैसे निकलता है, तो हमने क्या बताया कि जो सर्वांतर, डी क्या होता है, सर्वांतर, मतलब हर जगह इनका अंतर, डिफरेंस, गैप, है ना, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वही कह रहा है सर्वांतर। तो अब देखिए, आपको जहां से इच्छा पड़े अगले वाले पद में एक पिछला वाला पद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको जहां से सर्वांतर निकालना है वहां से आप एक पद उठाइए और उसके पिछले वाले पद में घटा दीजिए। जैसे हम 12 लेते हैं, यहां से चेक करना है, तो हमको यहां से सर्वांतर निकालना है, तो 12 हमने क्या बोला कि आपको जहां से सर्वांतर निकालना है उस पद को आप उठाइए और उसके पहले वाले पद को क्या करिए, उसमें घटा दीजिए। जैसे हमें कहां से निकालना है, 12 से, तो हमें 12 से निकालना है, तो 12 लीजिए और उसके पिछले वाले पद को इसमें घटा दीजिए। तो इसके पिछले वाला पद क्या है, 9 है, तो 12 में 9 घटा तो 3, तो अपना क्या आया, 3। या तो यहां से, जैसे हमको यहीं से निकालना है, तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटा दिए, तो दूसरे वाला पद क्या है, 6 माइनस 3 बराबर 3। कहीं से आप ले लो, सर्वांतर क्या आएगा, समान आएगा। कब समान आएगा, जब वो श्रेणी काहे में होगी, एपी में होगी। जब हमारी जो सीरीज दी हुई है ये जब एपी में होगी, तो इनके प्रत्येक जगह आप जहां से चाहें वहां से सर्वांतर निकालेंगे तो हर जगह समान आएगा। ठीक है, यदि सर्वांतर समान नहीं आता तो हमारी सीरीज एपी में नहीं है। आई बात क्लियर में? आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़े। चलिए, तो अब देखिए, अब अपना क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी प्रकार अपना सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a1 से दर्शाते हैं। देखिए a1, जो दूसरा पद हुआ उसको किससे दर्शाए, a2 से, जो तीसरा पद हुआ a3 से, चौथा पद को a4 से, पांचवें पद को a5 से, ऐसे सोन कहां तक, an तक। देखिए, हमें जो पद निकालना हो, जो an है ना, जो ये अपना क्या है, an है, हमें जिस भी पद का मान निकालना होगा तो n की जगह वहां पास मान रख देंगे। जैसे अपना 15वां पद, तो मतलब n का मान क्या है, 15, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 15। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि ये क्या है, a1 की जगह a, a2 की जगह a प्लस d, a3 की जगह a प्लस 2d, a4 की जगह a प्लस 3d। ठीक है, तो ये कहां से आया, इनको देखिए। अब देखिए, हमने क्या बताया कि सीरीज का पहला पद a, तो a तो है, ठीक है, फिर a प्लस d, तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि सीरीज जो सूची होती है, तो सूची की संख्या में क्या है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो एक निश्चित संख्या क्या जोड़ते हैं, सर्वांतर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें एक अगला पद प्राप्त होता है। तो जैसे अपनी सीरीज क्या है, a, इसमें हमें सर्वांतर जोड़े तो क्या मिला, a प्लस डी, a प्लस डी। अब क्या करते हैं, हम पिछले वाले पद में सर्वांतर जोड़ जोड़कर अपनी सीरीज आगे बढ़ाते जाते हैं। तो अब देखिए, a प्लस डी है, तो अब इसमें फिर से सर्वांतर जोड़े, a प्लस डी तो पहले से है, फिर प्लस डी। ठीक है, फिर या तो हटा दीजिए कोष्टक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है अपना, अब 2d है। अब देखिए, फिर से a प्लस डी पहले से है, फिर से एक d जुड़ गया। क्या होता जाता है कि पिछले वाले पद में एक d मतलब सर्वांतर जोड़ जोड़कर अगला पद बनाते जाते हैं। ठीक है, तो अपनी सीरीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पिछली वाली सूची की पिछली वाली संख्या में सर्वांतर को जोड़ जोड़कर क्या करते हैं, अगला पद बनाते हैं। तो अब देखिए, ये बना वही कि नहीं बना, ये a है, इसमें a प्लस डी है, फिर a प्लस डी जुड़कर क्या बना, a प्लस 2d बना। ठीक है, अब ये 3d है, जुड़कर क्या बनेगा, a प्लस 3d।
ऐसे अपना बनता जाएगा। तो ये क्या आया अपना, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आया। अब इनको निकालने का हमें फॉर्मूला भी है। यदि आपसे क्या बात करें कि जैसे अभी तो ठीक है सीरीज चल रही है लगातार, तो आप लोग डी जोड़ जोड़ कर बना रहे हैं। यदि आप लोगों को डायरेक्ट बोल दे कि 30वां पद ज्ञात करें, तो 30वां पद कैसे होगा? 30वें पद के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला। तो आप लोग एक फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला क्या होता है n वां पद का, है ना। n वां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है, n वां पद के लिए। कौन से पद के लिए? n वां पद के लिए, ठीक है। तो n वां पद अर्थात n का मान जो भी वो बोले कि कौन सा पद, तो हम n की जगह उसका मान रख देंगे। तो जैसे n वां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया क्या अपना n वां पद का फॉर्मूला। n वां पद का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम यहां से कोई भी पद बोले तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ गौर करिए, जैसे पहला पद है तो क्या यहाँ आपको डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मतलब डी क्या है, 0 है। दूसरे पद में क्या है, 1 डी है। तीसरे पद में 2 डी है। हम जितने पद की बात कर रहे हैं उसमें एक कम डी आ रहा है। क्या आ रहा है? एक डी कम आ रहा है। जैसे हम बात करें 25वां पद, किस पद की? 25वां पद। 25वें पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A25। कौन सा? A25। तो A25, तो A प्लस n की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, 25वां पद, तो n की जगह क्या रखेंगे, 25। यहाँ पास हमने n की जगह 25 रखा, 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 25 में 1 घटा तो 24, तो 25वां पद क्या आया, A प्लस 24 डी। तो हमें यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिस पद की बात करें, है ना, जिस पद की बात करें तो उसमें एक कम डी, है ना, एक डी को क्या रखना है, कम रखना है। यदि 35वें पद की बात करें, किसके, 35वें पद की, तो हम क्या निकालेंगे, 35वां। यदि A35 की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस 34 डी। क्या आ जाएगा, A प्लस 34 डी। ठीक है, बात क्लियर। यदि 50वें की बात करें, 50वां पद, तो A प्लस 49 डी। एक डी कम रखना है। क्या रखना है, एक डी कम रखना है। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम एक सीरीज लिखते हैं। तो आप लोगों को दो चीज ध्यान में रखना है। क्या रखना है, एपी का व्यापक रूप और एपी के n वें पद का फॉर्मूला। तो एपी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। n वां पद का फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, n वें पद का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर और अंतिम पद तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो प्रथम पद क्या है, जो सीरीज का पहला पद ही है वो प्रथम पद, और इनके बीच का अंतर। देखिए अंतर हम क्यों करते हैं, जब हम सीरीज बनाते हैं, जब हम क्या है, श्रेणी बनाते हैं, जो सीरीज बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते जाते हैं, एक डी जोड़ते जाते हैं, है ना, एक डी जोड़ते जाते हैं। इसीलिए जब हम क्या करेंगे, इसमें एक इसको घटा देंगे, तो अर्थात हमें डी का मान निकले। अब देखिए यहाँ पास एक डी है, यहाँ 2 डी है, ए से ए तो घट गया, यहाँ 2 डी में एक डी घटेगा तो क्या बचेगा, डी बचेगा, तो एक सर्वांतर ही बचेगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। हाँ तो चलिए अब क्या है, हमने क्या किया, इसका बेसिक कंप्लीट किया। अब हम कुछ एग्जाम्पलों से देखते हैं कि कैसे ए निकलता है, कैसे डी निकलता है, कौन सा अंतिम पद है, कौन सा प्रथम पद है, और हमारी कैसे आगे सीरीज बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो अपने प्रश्नावली में क्या है कि अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे से। अभी प्रश्न क्रमांक 1 को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फिर बताएंगे उसको। पहले आप बेसिक सीखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है कि आप लोगों को सीरीज बनाना है। तो जब आप लोग क्या है, ये जानेंगे ही नहीं इस सीरीज में क्या कैसे ए होता है, क्या डी होता है, ये सब, है ना। तो जब पहले आप इनके बारे में सीखिए, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 में। ठीक है,
तो पहले आप प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। तो 2 क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। क्या कह रहा है कि हमें ए और डी दे रहा है, ए और डी दे रहा है, और कितने पद लिखने हैं? 4। तो प्रथम 4 पद क्या है? तो अपने सीरीज का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये अपनी क्या है? जनरल फॉर्म है। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो दूसरा कहता है कि हमें ए और डी का मान दिया गया है। हाँ, अब देखिए, ध्यान दीजिए इधर कि प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला, दूसरे के पहले में क्या दिया है? ए और डी का मान। ए मतलब प्रथम पद, ए बराबर कितना दिया गया है? 10, और डी बराबर भी कितना दिया गया है? 10। हमें ए मतलब प्रथम पद और डी यानी कि सर्वांतर ए और डी का मान दिया गया है, और हमें सीरीज बनानी है एपी के कितने पदों तक? 4 पदों तक। 4 पदों तक बनाना है। तो देखिए अपनी एपी का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलिए, तो हमें कितने पदों तक चाहिए? 4 पदों तक। तो हमने क्या है? एपी का व्यापक रूप का 4 पदों तक लिख लिया। तो व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब आप लोगों को ए का भी मान दिया गया है और डी का मान, ए और डी का मान रख के आप लोग क्या है? सीरीज बना दीजिए। तो चलिए देखिए, ए का मान क्या है? 10। तो प्रथम पद क्या हो गया? 10। अब देखिए ए प्लस डी, ए का मान 10 प्लस डी का मान भी 10। ठीक है, फिर क्या है? ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10। फिर क्या है? ए का मान दिया गया है 10, फिर प्लस 3 इंटू डी का मान भी क्या दिया गया है? 10। अब देखिए ये क्या हो गया? 10। अब 10 में 10 जुड़ा तो 20। अब देखिए 10 दूना 20, 20 10 30, ये आ गया क्या? 30। अब देखिए 10 तिहाई 30, 30 10 40। तो ये हो गया क्या? प्रथम 4 पदों तक अपनी एपी हो गई। क्या हो गई? 4 पदों तक अपनी एपी हो गई, एपी की सीरीज हो गई। देखिए यदि आप लोगों को जब सीख जाएंगे तो इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो हम प्रथम पद क्या लिखेंगे? प्रथम पद हमें दिया गया है ए का मान 10। अब हम कैसे सीरीज बनाते हैं? तो एपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पिछले वाले पद में क्या करते हैं? सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं। तो जब हमने इसमें क्या जोड़ा? सर्वांतर डी, सर्वांतर कितना है? 10। तो इसमें हम जब 10 में 10 जोड़े तो कितना आया? 20। अब देखिए फिर से सर्वांतर जोड़ेंगे 10, तो 20 में 10 जुड़ा तो 30। अब फिर से इसमें 10 जुड़ा तो 30 10 40। कितने पदों तक मिल गया? 4 पदों तक। ठीक है, तो हमको इस तरह करना है। ये फॉर्मूले पे हमने जो अपना व्यापक रूप है उस पे रख के भी हमने दिखा दिया। ठीक है, फिर अब हम जब सीरीज बनाते हैं तो हमने क्या बताया कि जो अपना प्रथम पद होता है उसके पिछले वाले पद में सर्वांतर जो होता है उसको जोड़ते जाते हैं। तो हमने सर्वांतर जोड़ा, जैसे ए का मान प्रथम पद 10, तो इसमें सर्वांतर हमें दिया गया है 10, सर्वांतर भी 10। तो 10 में 10 जुड़ा 20, 20 में 10 जुड़ा 30, 30 में 10 जुड़ा 40। तो हमें कितने पद निकालने हैं? 4 पद। तो अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गए? 10, 20, 30, 40। यही क्या अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए और देखिए आगे। अब ए का मान हमें दूसरे में क्या दे रहा है? ए का मान -2 और डी का मान 0। अब हमें यहां पास क्या है? ए -2 दिया है और डी का मान हमें 0 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी सीरीज बनाएंगे, है ना? -2 और 0। अब देखिए, तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग क्या करिए? एपी में बनाने के लिए प्रथम पद लिखिए। जब प्रथम पद दिया गया हो तो प्रथम पद लिखिए। तो प्रथम पद क्या है? -2। अब क्या करते हैं? अब इसमें हम क्या करते जाते हैं? सर्वांतर जोड़ते जाते हैं। ठीक है,
तो सर्वांतर 0 जोड़ेंगे, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये अपनी सीरीज क्या बनी, -2 -2 -2, 4 पदों तक लिखना है। ठीक है, यही हो गया अपना क्या, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमें a का मान -2 दिया है, इसमें हमें 0 जोड़ना है, तो हम 0 जोड़ते गए तो क्या आता गया, -2 आता गया। यदि आप लोगों को व्यापक रूप वाले फॉर्मूले पे रख के भी देखना है तो देख सकते हैं। a का मान क्या रखेंगे, -2, फिर क्या है a प्लस डी, क्या है अगला पद क्या होता है, a प्लस डी। अब देखिए a का मान तो -2 है, फिर प्लस d का मान 0, तो 2 -2 में 0 जुड़ा तो -2। इसी प्रकार यदि a प्लस 2d, तो a का मान -2 प्लस 2 गुणे d का मान 0, तो 2 में 0 का गुणा हुआ तो ये 0 हो गया पूरा। ठीक है, तो क्या है -2, तो क्या है -2 -2 -2, ये आती गई, अपनी सीरीज बनती गई। ठीक है, अब देखिए तीसरे में क्या दिया गया है, इसी का तीसरा है ना, इसका तीसरा क्या है, a का मान 4 है और d का मान -3 है। a का मान 4 है, d का मान -3 है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए अब देखिए, अब अपनी सीरीज कैसे बनेगी। अब हमने AP बनाने के लिए क्या किया, प्रथम पद लिख दिए, तो प्रथम पद क्या है 4। अब हम क्या करते हैं, प्रथम पद में मतलब जो अपने सीरीज का पद दिया रहता है तो उसके पिछले वाले पद में सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं। तो 4 में -3 जोड़े तो क्या आएगा, तो 4 ये माइनस प्लस मिलके -3, तो 4 में 3 घटा तो 1। अब क्या आया, 4 में -3 जोड़े तो अब क्या आया 1। अब देखिए, अब फिर से क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पास -3 जोड़ा, अब फिर से 1 में फिर से -3 जोड़ेंगे, क्या करेंगे -3 जोड़ेंगे। तो अब 1 में -3 जोड़कर देखिए, 1 प्लस माइनस का 3, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 1 -3 बराबर क्या गया -2। तो अब क्या आएगा आगे -2। अब देखिए, अब -2 में फिर से -3 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे -3। तो अब देखिए -2 प्लस माइनस मिलके -3, तो -2 और -3 मिलके -5। अब क्या आ गया अगला पद अपना -5। ठीक है, तो ये अपने 4 पद मिल गए कि नहीं मिल गए, तो अपनी एपी क्या हो गई, एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या हो गए, 4 1 -2 -5। यही अपना क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। आई होप कि आप लोगों के बात एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए अब देखिए इसी का चौथा क्या कहता है। देखिए दूसरे के चौथे में क्या दिया गया अपने को, a का मान -1 और d का मान 1/2। a का मान हमें दिया गया -1, d का मान 1/2। ये हमें मान दिए गए हैं a और d के, हमें क्या बनाना है, सीरीज बनाना है, AP की सीरीज बनाना है। तो अब AP अपना कैसे बनेगा, प्रथम पद लिख लीजिए, a क्या होता है प्रथम पद, ये -1। अब क्या करते हैं, इसमें सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं, तो -1 में जोड़ दीजिए 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, तो ये -2 प्लस का 1/2, तो 2 में 1 घटा तो 1, तो -1/2। ठीक है, तो क्या आया अगला पद -1/2। ठीक है, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से भिन्न का तो जोड़ घटाना बनता होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या बचा, -1/2। अब अगला पद, अब -1/2 में 1/2 फिर जोड़ेंगे, तो देख लीजिए जोड़कर, -1/2 प्लस का 1/2, ये -1/2 ये प्लस का 1/2, तो दोनों घट कर क्या बने, 0 बने, है ना। तो यहाँ पास क्या आ गया, अगला पद 0 आ गया। अब 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 में 1/2 जोड़ने पर 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया क्या अपने, ये 4 पद बन गए, AP के
4 पद, तो हमें 4 पद ही निकालना है। ये हो गया क्या अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और बच रहा है तो उसको भी देख लीजिए। ए का मान क्या दिया गया है, माइनस का 1.5। इसके बगले में देख लीजिए पचमा, है ना, इसी का पचमा। तो पचमा क्या कर रहा है, ए का मान माइनस ए बराबर माइनस का 1.25 और डी का मान क्या दिया गया है, डी बराबर माइनस का 0.25। तो सबसे पहले अपन एपी बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद को लिख लीजिए। तो प्रथम पद अपना क्या है, माइनस का 1.25। अब क्या करते हैं, इसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे। तो अब माइनस 1.25 में क्या जोड़ेंगे माइनस का 0.25। तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, ये भी माइनस 0.25। अब माइनस माइनस समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह काहे का लगता है, माइनस का ही। अब देखिए 5 5 10 की शून्य हाथा 1 का 2 2 4 1 5। अब बचा ठीक, क्या बचा, 1 में 0 जुड़ा तो 1। वैसे भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के देख सकते हैं कि क्या है 1.25। ठीक है, जैसे रुपए से देखना हो तो 1 रुपए 25 पैसे, है ना, 1 रुपए 25 पैसे, और ये भी क्या है 25 पैसे। तो 1 रुपए 25 पैसे में फिर 25 पैसे जुड़े तो क्या हो गया, 1 रुपए 50 पैसे, वही आया ना 1.50, है ना। तो क्या आया, माइनस का 1.50। अब फिर देखिए फिर से क्या है, ये 50 है, तो 50 में 25 जुड़ा तो आगे 75, तो फिर भी माइनस 1.75। अब 75 में 25 जुड़ा तो 100, तो 100 1 और 1 मिलके 2। देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आता 1.75 में 2.50 0.25 जोड़िए तो 5 5 10 की 0 हाथा 1 का, 7 2 9 1 10 की 0 हाथा 1 का, 1 1 2, क्या गया 2 अंक बाद दशमलव, तो क्या बचा 2, तो क्या गया माइनस का 2। ये बन गई अपनी क्या, सीरीज बन गई। ठीक है, तो ये आ गई अपनी क्या, सीरीज आ गई। अब अपना क्या, प्रश्न क्रमांक दूसरा खत्म होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में 5 क्वेश्चंस हैं, हमने पांचों बता दिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा का निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। अभी हमें ए और डी मतलब प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया था, और हमें क्या बनाना था, एपी में सीरीज बनानी थी, है ना, सीरीज। अब हमें सीरीज दी हुई है, अगले प्रश्न में हमें ए और डी निकालना है। तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरे में ये हमें 4 सीरीज दी गई हुई है। क्या दी गई है, 4 सीरीज। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद, तो सीरीज का पहला ही पद क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो सबसे बन जाएगा, जो पहली संख्या लिखी हुई है यही क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद के लिए जो ये पहला मान लिखा हुआ है, ए बराबर क्या आ गया 3। अब देखिए डी, अब डी सर्वांतर निकालने के लिए हमने क्या बोला कि द्वितीय पद में प्रथम पद माइनस कर दीजिए। आपको जहां से मर्जी हो वहां से निकाल लीजिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप लोग यहीं से निकालिए। आप लोगों का मर्जी यहां से निकाल लीजिए, अंतिम से, बीच से, जहां से मन हो वहां से निकाल लीजिए। जिसको जहां से सरल पड़े, जहां से सरल दिखाई दे वहां से आप लोग निकाल लीजिए। अब देखिए, अब डी का मान क्या है, डी बराबर हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद माइनस करते हैं। तो 1 में 3 घटा दिए तो डी का मान क्या आ गया, डी बराबर माइनस का 2। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ए का मान 3, डी का मान माइनस का 2। अब इसमें प्रथम पद माइनस का 5, तो ए बराबर क्या हो गया, माइनस का 5। ए का मान हमें मिल गया माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए डी का मान निकालने के लिए यदि यहां से मन हो यहां से निकाल लीजिए, यहां से मन हो यहां से निकाल लीजिए। चलिए यहां से भी निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो डी बराबर क्या है कि हम जहां से निकाल रहे हैं डी का मान सर्वांतर, तो उसके पिछले वाले पद को उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे देखिए 7, तो 7 में 3 घटा दिए तो डी बराबर क्या आ गया 4। यहां से देखना है, यहां से भी देख लीजिए क्या है
कि द्वितीय पद में प्रथम पद, तो द्वितीय पद माइनस का 1 घटाना है क्या, माइनस का 5, तो माइनस माइनस मिलके पहले माइनस का 1 माइनस माइनस मिलके प्लस 5, तो 5 में 1 घटा तो 4 आया। कहीं से भी निकालिए आपको मान समान मिलेगा, ठीक है। तो हमने शुरू के भी निकाल के दिखा दिया, अंतिम से भी, जहां से मन हो, बीच से, जहां से आप लोगों की इच्छा हो, जहां से आप लोगों को सुविधाजनक पड़े वहां से निकालिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा आप लोग ध्यान दीजिए, तो प्रथम पद तो a हो गया, a बराबर क्या 1/3। अब d निकाल लीजिए, तो d बराबर क्या आता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 5/3 माइनस 1/3, तो 5 में 1 घटा 4, 4/3, तो d का मान हमें क्या मिल गया, 4/3, ठीक है। अब देखिए यहां पास भी प्रथम पद क्या है, ये, तो a बराबर 0.6। अब d का मान चाहिए अपने को, तो d बराबर द्वितीय पद मतलब 1.7 में घटाना क्या है, 0.6, तो 7 में 6 घटा तो 1, तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर 1.1, है ना। तो ये आ गया अपने क्या, चारों आंसर, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात आप लोगों को एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। तो हमने समांतर श्रेणी की बेसिक चीजें जानी, कैसे ए निकलता है, कैसे डी निकलता है, ए और डी दिया गया है तो हम कैसे सीरीज बनाते हैं, आ गई बात समझ में। अब देखिए, ठीक है मित्रों, तो हमने क्या सीखा, समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक जानकारी, उसका व्यापक रूप, ए क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है सर्वांतर, कैसे निकलता है अनवा पद, हमने इन सब के बारे में जाना। तो अब हमारी क्या है कि प्रश्न क्रमांक 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, हमारा बच रहा है प्रश्न क्रमांक 1 और 4, तो अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।